नमस्कार, सभी का स्वागत है। बिहार के दरभंगा में रिजल्ट में गड़बड़ी का आरोप लगाते हुए आज दरभंगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज रन क्षेत्र में बदल गया। छात्रों और टीचर आसपास में उलझ गए। छात्र अपनी बात मनवाने के लिए लगातार टीचर के साथ बहसबाजी करते रहे। कॉलेज प्रशासन द्वारा बात नहीं मानने पर छात्र मारपीट पर उतारू हो गए। इसके बाद कॉलेज प्रशासन ने इसकी सूचना यूनिवर्सिटी थाने को दे दी। मामले की गंभीरता को देखते मौके पर दरभंगा के एसडीपीओ अमित कुमार के अलावा सदर एसडीओ स्पर्श गुप्ता सहित भारी संख्या में पुलिस बल पहुंच छात्रों को समझाने का प्रयास किया गया, लेकिन छात्र अपनी बात पर अड़े रहे। मामला बनने के बाद बिगड़ता देख आखिरकार पुलिस ने सख्ती दिखाई और कुछ छात्रों को हिरासत में लेकर थाने चली गई। हालांकि यहां भी छात्र कॉलेज प्रशासन के साथ साथ पुलिस से नोकझोंक करते दिखाई दिए। कॉलेज के प्रोफेसरों के साथ छात्रों के दुर्व्यवहार भी किया गया। खुद प्रिंसिपल ने आरोप लगाया कि छात्रों का आरोप था कि कॉलेज प्रशासन इंटरनल परीक्षा में ज्यादातर लड़कों को फेल कर दिया गया है, कम नंबर दिए, जबकि वही छात्र दूसरे जगह दिए परीक्षा में पास हैं। ऐसे में उन्होंने कॉलेज प्रशासन पर सवाल खड़े करते हुए कहा कि जानबूझकर छात्रों को फेल किया गया है, इससे छात्रों का एक वर्ष बर्बाद हो जाएगा। वही कॉलेज के प्रिंसिपल ने छात्रों के आरोप को खारिज करते हुए कहा कि सभी छात्र इंटरनल परीक्षा में पास हैं। लगभग सभी छात्रों को 30 नंबर के परीक्षा में 27 नंबर 28 नंबर दिए गए हैं। उन्होंने छात्रों पर आरोप लगाया है कि छात्र 30 में से 30 नंबर की मांग कर रहे हैं। जो कहीं भारी बवाल के बीच हमने बात किया कमल किशोर पाठक, दरभंगा राजकीय पॉलिटेक्निक कॉलेज प्रिंसिपल है, अमित कुमार एसडीपीओ सदर हैं, स्पर्श गुप्ता एसडीओ सदर हैं। आइए इंटरव्यू सुनाते हैं। कुमार यहाँ के छात्र हैं, सुनिए उनका बात। सेकंड सेमेस्टर का 21-24 का और हमारे सुपर सीनियर का सबका रिजल्ट निकला। ठीक है, कुछ हुआ नहीं है, सबको एक्सटर्नल में बढ़िया नंबर है। इंटरनल में टर्म वर्क में किन्हीं को एब्सेंट कर दिया गया है, किन्हीं को फेल कर दिया गया है, किन्हीं को नंबर एकदम कम दिया गया है। हमारे बैचमेट इतना बढ़िया है पढ़ने में, 12-12 मार्क 13-13 मार्क के लिए एसबीटी टॉपर होना बाकी है। आप खुद समझिए, जो विद्यार्थी बिहार टॉप करता है उसका क्या वैल्यू होता है, कितना महीना से सब पढ़ता है यहाँ पे। ठीक, इस कारण को बोलने के लिए हम लोग बैठे यहाँ पे। हम लोग बोले कि आप कुछ करिए, उधर से कोई रिस्पांस नहीं है। ठीक ना। दूसरा क्या है, हम लोग को एलिगेंस लगाया कि हम लोग मारपीट किए हैं। अभी तक आप लोग कुछ देखे मारपीट किए हैं? आपके साथ गलत व्यवहार से बात किया गया, आप खुद बताइए। ठीक ना। पुलिस को बुला करके हमारे बैचमेट हमारे प्रिंसिपल को भगा दिया। आप सबसे पूछ लीजिए, यहाँ के जो प्रॉपर टीचर हैं, जो परमानेंट टीचर है, 80,000 90,000 रुपया सैलरी है, जाके कहाँ दे रहे अपना समय? तारामंडल में। तारामंडल में समय देना व्यर्थ सही है कि इनके पीछे समय देना व्यर्थ है? इनके पीछे समय नहीं देकर के तारामंडल में बैठे हुए एसी में हवा लगा रहे हैं। ये लोग विद्यार्थी यहाँ पे एंट्रेंस देके पास होके यहाँ पे आया, पढ़ता कहाँ पे है? डिजिटल पॉलिटेक्निक क्लासेस में, ऑनलाइन क्लासेस से पढ़ता है। क्या करेगा बिहार का विद्यार्थी? बिहार में बोलता है इंजीनियर बेकार है। इंजीनियर बेकार नहीं है, इंजीनियर संस्थान बेकार है, एसबीटी बोर्ड बेकार है, जो ऐसा टीचर यहाँ फैकल्टी को नियुक्त किया गया है। आप किसी से पूछिए, पर्याप्त मात्रा में क्लास में बल्ब नहीं है। हम लोग जब जूनियर थे हम लोग कंप्लेन किए, पर्याप्त मात्रा में पीने का पानी का कूलर अवेलेबल नहीं है, गर्मी के मौसम में पंखा नहीं चलता है, ब्लैक बोर्ड रिपेंट नहीं होता है, मास्टर का कमी रहता है क्लास में, लाइब्रेरी है, इतना बड़ा लाइब्रेरी है, लाइब्रेरी में पर्याप्त मात्रा में बुक नहीं है, स्पोर्ट्स एंड योगा आज तक नहीं होता। कि ये क्या कहते हैं, पढ़ाई का शिक्षा का मंदिर है, विश्वविद्यालय है पॉलिटेक्निक कॉलेज। यहाँ पे पढ़ाई का माहौल होना चाहिए, लेकिन जिस तरीके का माहौल यहाँ पे क्रिएट किया गया है वो एक ठीक उदाहरण नहीं है, और इसी का जांच पड़ताल हम लोग कर रहे हैं। जो भी आगे का कार्यवाही है, वो जो भी संबंधित स्टूडेंट्स इस तरीके का गैर कानूनी काम किया है उसके अगेंस्ट हम लोग कार्रवाई करेंगे। बिगाड़ा गया है, ऑफिस में तालाबंदी कर दी गई थी, लड़कों के द्वारा कुछ फैकल्टी मेंबर्स के साथ हाथापाई की गई है, मारपीट की गई है, अभद्र व्यवहार किया गया है, जो बहुत खेदजनक है। अभी भी बाहर लगभग 100-200 स्टूडेंट्स गेट को घेर कर धरने में बैठे हैं, और ये साक्षात गुंडागर्दी है, गलत किया जा रहा है। अभी माहौल सर पॉजिटिव हो गया सर? माहौल बिल्कुल शांत है, विदिन कंट्रोल है, लेकिन ये एक लंबी लॉन्ग टर्म प्रॉब्लम है। ये तो अपनी बात मनवाना चाहते हैं। इंटरनल के मैंने पेपर्स देखे, इंटरनल में सबको बहुत अच्छे मार्क्स दिए गए हैं, एवरेज से अधिक मार्क्स हैं। एक्सटर्नल में जो फेल है उनको फेल किया गया एक्सटर्नल के द्वारा, उस पर यही बात है। प्रयास किया जाता है। लड़के तो जब 500-600 लड़के एग्जाम देंगे तो 2-4 फेल करते ही हैं, 9 पढ़ने वाले ही ज़्यादातर फेल करते हैं। उसके चलते ये माहौल बनाया गया है। अभी सामने प्रूफ हुआ, एक लड़का जो कह रहा था कि हम एग्जाम दिए हैं,
अभी अभी स्वीकार किया है कि हमने एग्जाम दिया ही नहीं था, ये फेल किए हैं। ऐसे 10-20 छात्र फेल किए हैं जो एब्सेंट रहते हैं, कॉलेज नहीं आते हैं, और वो लोग इस माहौल को, ये माहौल बना के यहाँ पे हो रहा है, यही आका है। और हंगामा किए हैं, तोड़ फोड़ हैं, टीचर पर हाथ उठाए हैं बेवजह का। किस फैकल्टी के टीचर हैं? वो सामने आप बात कर लीजिए उनसे। सर, ये जो छात्र का जो आरोप है, इस संबंध में आपका क्या कहना है? क्या आरोप है, हम जानेंगे तब ना क्या जो इंटरनल में मार्क्स कम दिया गया, अभी सर लोगों ने सभी ने पढ़ा है। 30 में 28 नंबर है, 29 नंबर है। अब क्या 30 में 32 नंबर दिया जाएगा? क्या इतने योग्य हैं ये लोग कि 30 में 30 प्राप्त करेंगे? हम लोग भी पढ़े हैं, इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़े हैं, NIT में पढ़े हैं, कहीं नहीं मिलता है 30 में 30। ये लोग जबरदस्ती चाहते हैं कि हमको 30 में 30 दीजिए, उसका ये माहौल है। क्या 30 में 30 दिया जा सकता है? दिया जा सकता है, इक्का दुक्का को दिया जा सकता है। ये लोग चाहते हैं कि A to Z लड़कों को 30 दीजिए। मैंने ये लोग, आपका कहना है सर्टेनली ये तो गलत माहौल है, ये पढ़ने का माहौल ही नहीं है। 30 में 28 नंबर सभी लोगों ने देखा है, बहुत अच्छा नंबर है, बहुत अच्छा रिजल्ट भी है इस कॉलेज का। हम लोग को इस बात का गर्व, आज खुशी मनाने का दिन था जो आज हम लोग ये देख रहे हैं।